जय माँ काली। हम तांत्रिक दुर्वासा जुड़ जाएं सभी लोग। आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बात करेंगे हम तुन्मत विद्या के बारे में। यानी कि तुन्मत एक देवी होती है जो कि काफ़ी खतरनाक देवी होती है, यानी कि एक समझ लो कि तामसिक देवी में आती है। इसको पूरी तरीके से जो है वो देवी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये देवी के लगभग बीच में आती है। और इसका प्रयोग जो है हर जगह नहीं होता है, क्योंकि हर कोई इस विद्या के बारे में जानता भी नहीं होगा। क्योंकि इसका प्रयोग जो है यूपी और बिहार में लगते इलाकों में होता है, और गांव देहातों की ये जो है विद्या है, और वहाँ पर इसका बहुत प्रयोग होता है। हमारे पास कई बार इसके केस आए हैं जो तंत्र से ग्रसित हैं इसके द्वारा। ये एक बहुत खतरनाक विद्या वहाँ पर मानी जाती है। वहाँ पर इसका प्रयोग जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे होता है। इसका प्रयोग दुश्मनी निकालने के लिए और मारण प्रयोग के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए प्रयोग होता है। क्योंकि वहाँ पर गांव देहातों में जो है जैसे पशु होते हैं गांव देहाती इलाकों में, तो वहाँ पर इसको पशुओं के दूध बांधने के लिए, पशु दूध ना दे, यानी कि इस तरीके से नुकसान पहुँचाने के लिए, तरह तरह से नुकसान पहुँचाने के लिए पारिवारिक प्रयोग कर देते हैं, झगड़ा कराने के लिए यही ज़्यादा प्रयोग होती है। क्योंकि कई बार होता है कि कुछ खास स्थान हैं भारत में, यहाँ पे जो है तरह तरह की विद्याएं चलती हैं। जैसे कुछ इलाके हैं वहाँ पर एक ही तरह की ज़्यादा विद्या चलेगी। वहाँ पर जैसे कुछ मान लो कि आपको उदाहरण दे तो कुछ जगहों पे कुछ एक ही चीज़ ज़्यादा खाई जाती है, वैसे यहाँ पे तुन्मत का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि पूरे भारत में नहीं, इस जगह बहुत किया जाता है, और ये बहुत खतरनाक देवी मानी जाती है वहाँ की। तो इसकी साधना जो है थोड़ा तामसिक तरीके से होती है, लेकिन ये अच्छे काम भी करती है अगर इसे अच्छे काम करवाए जाएं। और ये बुरे कामों में भी बिल्कुल भी जो संकोच नहीं करने वाली, ये सिद्धि तीव्र से तीव्र प्रयोग करने के लिए जानी जाती है। तो अगर इसकी कोई सिद्धि करता है तो ऐसा नहीं कि बुरे के लिए, ये अच्छा भी करती है, तंत्र काट भी करती है ये। तो वहाँ बहुत सारे लोग जो है इसी से ग्रसित होते हैं। बाद में वहाँ पर तंत्र काट भी की जाती है, बहुत लोगों की तंत्र काटें भी जो है होती हैं। लेकिन इसकी इतनी भयानक प्रयोग होता है कि हर कोई इसकी तंत्र काट नहीं कर सकता है। तो कुछ चीज़ें और कुछ लोग जो है इससे ग्रसित होते हैं, हमारे पास भी आए, फिर उनकी वो तंत्र काट की गई, यानी कि उस तंत्र को जो है काटा गया, फिर वो स्वस्थ हुए। तो ये एक देवी है, इसको जो है तिराहे पे सिद्ध किया जाता है या फिर नदी के तट पे। और ये ज़्यादातर वहाँ की महिलाओं ने सिद्ध कर रखी है इस साधना को। जो है एक तो नग्न होके करना पड़ता है, कोई भी करे, तो इसको जो है नग्न होके किया जाता है। वहाँ के ही जो है मंत्र होते हैं, उस प्रकार से थोड़ा तामसिक तरीके से है इसकी सिद्धि। तो वहाँ इसका बहुत जो लोग वहाँ से हैं, यूपी से या बिहार से लगते हैं, तो वहाँ अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। तो सोचा कि इसके बारे में आपको बताया जाए, क्योंकि जैसे शोधन विद्या जो है छत्तीसगढ़ में चलती है। औरतें जो तंत्र करती हैं उनको डायने बोल दिया जाता है। तो क्योंकि वहाँ पर शोधन विद्या चलती है जो कि बहुत ही घातक होती है, तो यहाँ इसी तरीके से यहाँ तुन्मत चलती है। तो देहाती तंत्र भी तरह तरह के हैं, और असम में बहुत सारी विद्याएं चलती हैं। तो ये देवी होती है, इसकी साधना अगर कोई कर ले तो बहुत सारी काम जो है कर सकता है, तंत्र काट कर सकता है, अपने बिगड़े हुए कार्य जो है बना सकता है। अगर वो मांस मदिरा पीने वाला है तो यानी कि अगर वो दे सकता है इस तरीके का भोग, शराब वगैरह का भोग चलता है इसमें, तो अगर वो दे सकता है इनको भोग, तो वो व्यक्ति
जो है इसकी सिद्धि कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि इससे कोई भी गलत कार्य ना करवाए जो कि आपके लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि जब शक्ति आती है तो कई बार मन करता है कि बहुत कुछ अनर्थ भी हो सकता है अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथों ये विद्या लग जाए। क्योंकि तंत्र फिर कई बार मान लो किसी ने बेवकूफ़ी में किसी के ऊपर तंत्र कर दिया तो सालों तक तंत्र वो रहता है, और सालों तक किसी के घर में किसी के परिवार में क्या गुजरेगी वो शायद उसका जो है कभी भर नहीं पाएगा। यानी कि एक तरीके से कह लो कि अगर किसी को नुकसान पहुंचाते हो तो एक तरीके से प्रकृति में ही आप नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि मनुष्य भी तो प्रकृति में ही आते हैं। जैसे पेड़, पंछी, पशु सब प्रकृति में आते हैं, तो बाकी मनुष्य भी प्रकृति में आते हैं। किसी को भी नुकसान ना पहुंचाओ, तो भला ही करो, क्योंकि जब इन शक्तियों से आप अपने सारे काम बना सकते हैं तो किसी को दुख देने की क्या आवश्यकता है। इसके द्वारा प्रयोग करना ही है तो किसी को अपना मित्र बना लो, दुश्मनी खत्म करने के लिए प्रयोग करो इसको, ना कि बिना वजह इसका प्रयोग करो। ये चीज़ हम पहले भी आपको समझा चुके हैं काफ़ी बार, तो ये आपको समझनी पड़ेगी। क्योंकि साधक अच्छा बनना है तो अनुशासन होना जरूरी है। अगर मान लो आप में अनुशासन ही, आप शक्ति नहीं संभल पा रही, मान लो शक्ति का आप दुरुपयोग करते जा रहे हो, तो अनुशासन कहाँ का आपका, कहाँ के साधक आप। ये तो ऐसा ही है किसी बेवकूफ़ व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दी जाए और कुछ भी करने को कह दिया जाए, ये ऐसी ही चीज़ है। तो तलवार या शक्ति उसी के हाथों में अच्छी लगती है जो इसको संभालना जानता हो और अच्छे कर्म के लिए, अच्छी चीज़ों के लिए चलाना जानता हो। लेकिन ये वहाँ पर भी हम कभी रोके नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति परेशान कर रहा है किसी को, तो फिर उसको सबक सिखाने के लिए फिर शक्ति का इस्तेमाल करना उचित है, वहाँ पर अनुचित नहीं है। क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए कोई भी शस्त्र उठा सकते हो, तंत्र भी एक शस्त्र है। तो जो लोग इस क्रिया से ग्रसित हैं वह हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। और कईयों के हम जानते होंगे कि कुछ ऐसे हमारे पास केस आएंगे कि जो सालों से इस क्रिया से ग्रसित हैं। क्योंकि वहाँ पर भी क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति काट नहीं पाता इसको। क्योंकि मान लो कोई यूं ही वहाँ पर कुछ क्रिया मंत्रों से तंत्र काट करने की कोशिश कर रहा है तो नहीं कटेगी। वहाँ पर बहुत सारे हैं तंत्र काट करने के लिए, लेकिन कुछ गिनी चुनी वो कर पाते हैं, बाकी वैसे ही रह जाती हैं। क्योंकि तंत्र काट करने के लिए भी आगे सामने वाले के पास भी तुनमत होनी चाहिए। और कभी आप यूपी का कभी जो है उधर के रहने वाले हो या कभी जाना हो तो वहाँ पर पूछ भी सकते हो कि ये तुनमत क्या है, क्योंकि ये खतरनाक देवी है। हर कोई इसके बारे में जल्द बात नहीं करेगा, लेकिन गांव देहाती में आम ही आपको मिल जाएगा इसका। जहाँ पर तंत्र काट होती है वहाँ पर आप पूछना कि इसका क्या प्रभाव है। तो इसको करने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हो। लेकिन अच्छे के लिए ही करना, क्योंकि हम बाकी साधनाएं करवा रहे हैं तो इसको भी करवा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है यूपी के ही हमसे जो है संपर्क करेंगे इसके लिए, क्योंकि वहाँ पर ये चलती है, वहाँ पर इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। कि बाकी लोग नहीं जानते हैं। अब बाकी इलाकों की बात कर लें तो वो इसका नाम भी नहीं सुने होंगे इस सिद्धि का। तो ये इस तरीके की सिद्धि है। तो आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। और दूसरा बता दें कि इसको नदी के तट पे या फिर तिराहे में वहाँ पर सिद्ध किया जाता है, बिना वस्त्र पहने। नग्न होके ही कुछ ही दिनों में आ जाती है ये। इसके अनुभव काफ़ी उस तरीके के होते हैं। जल्द ही ये आपको जो है दिखाई पड़ जाएगी। क्योंकि ये आम जो अनपढ़ औरतें होती हैं गाँव की, वह भी इसको की हुई रहती हैं। क्योंकि वो ना तो
वो मंत्र दूसरी औरत से ले लेती हैं जिसने किया होता है। मंत्र को पहले याद करती हैं, फिर सिद्धि प्राप्त करती हैं। फिर क्या होता है कि कुछ लोग उस जगह से गुजरते भी नहीं हैं जहाँ पर ऐसी औरतें रहती हैं, इतना खौफ हो जाता है। और ये हमारे साधक थे वहाँ के, जिन्होंने बोला कि गुरुजी आप इस शक्ति के बारे में दूसरे साधकों को भी अवगत करवाएं। तो इसलिए हमने ये अवगत करवाने के लिए, बताने के लिए आपको ये इसके बारे में बताया है। क्योंकि कभी हमारे साधकों के पास भी ऐसा केस आ सकता है कि जो तुन्मत से ग्रसित व्यक्ति हो, यानी कि तुन्मत विद्या से ग्रसित हो। तो ये बाकी एक चीज़ रह गई कि ये अपने आप यह भूत प्रेत भी ले आती है। अगर किसी के घर में भूत प्रेत डालने हो तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि अपने साथ और भी शक्तियाँ लेके चल सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके साथ में। और कभी फिर से कोई हुआ आपका प्रश्न तो फिर से इसके बारे में बताएंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय मां काली।